यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोफेशनल हैं और आप टैली प्राइम के अंदर अपना सेल का बिल जो है वो बनाते हैं, बट सेल का बिल बनाते हुए देखिए यहाँ पर जो पार्टी है, जो ये कंपनी है और ये जो आपको पार्टी नेम नज़र आ रहा है, जो कस्टमर है अकॉप सिस्टम, ये दोनों अलग अलग स्टेट से हैं। तो अलग अलग स्टेट से हैं तो ये सेल का बिल अपना रेज़ कर रहा है ये पार्टी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब वो आईजीएसटी आउटपुट की एंट्री करते हैं तो आईजीएसटी आउटपुट यहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर आईजीएसटी आउटपुट ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, ऑल्ट ए प्रेस करें। ऑल्ट ए मतलब एप्पल, ऑल्ट ए प्रेस करें। तो आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल टैक्सेबल में 1 लाख रुपए की वैल्यू है, उस पर ड्यूटी और टैक्सेबल 18,000 रुपये यहाँ तो दिखा रहा है, बट नीचे दिखा रहा है मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एज़ पर कैलकुलेशन 18,000 आना चाहिए, बट हमारा जो वाउचर है, जो ट्रांजैक्शन है, उसमें 18,000 नज़र नहीं आ रहा है। अब आप इसके बाद क्या करें, ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करें। तो ऑल्ट प्लस F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जो सेल वैल्यू है उसका जो बाइफर्केशन है वो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है। मीन्स यहाँ पर जो लगना चाहिए वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना चाहिए, आईजीएसटी नहीं लगना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये दोनों ही पार्टी अलग अलग स्टेट की हैं। अकॉप्स जो है वो महाराष्ट्र की है और जिस कंपनी के अंदर ये मैं सेल बिल बना रहा हूँ वो कंपनी हरियाणा में रजिस्टर्ड है। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट होना चाहिए। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखा रहा है? इसका मतलब कहीं पे आपने कुछ गलती की है। अगर मैं यहाँ पर सीजीएसटी लगाता हूँ, सपोज करें सीजीएसटी 9% अगर मैं लगा देता हूँ आउटपुट, तो देख सकते हैं ये इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं यहाँ एसजीएसटी लगाता हूँ ना, तो ये भी इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था आईजीएसटी लगना चाहिए, बट वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहा है। अब ऑल्ट ए अगर आप करेंगे, देखिएंगे ऑल्ट F5 करेंगे तो देख सकते हैं यही वैल्यू वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि सीजीएसटी एसजीएसटी ले रहा है, आईजीएसटी नहीं ले रहा है, जबकि इसको आईजीएसटी लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पार्टी अलग अलग स्टेट की हैं। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर अकॉप्स पे आता हूँ, बैक स्पेस करके यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो पार्टी है ये महाराष्ट्र की पार्टी है, इसका जीएसटी नंबर ये है। वहीं अगर मैं टेंजेक की बात करूँ जिसमें मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये मेरी टेंजेक है, इसकी अगर मैं आपको बताऊँ, ऑल्टर में आ जाता हूँ, लास्ट में जीएसटी डिटेल में आता हूँ, स्टैट्यूटरी डिटेल में, तो देख सकते हैं ये जो पार्टी है ये 09, ये हरियाणा में रजिस्टर्ड पार्टी है। इसका जो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड पार्टी है, स्टेट उत्तर, तो उत्तर प्रदेश है जहाँ इन्वॉइस रेज़ किया गया उत्तर प्रदेश है, और जिस पार्टी के ऊपर रेज़ किया गया है, वो जो पार्टी है सेल बिल रेज़ किया गया है, वो महाराष्ट्र की पार्टी है। बट उसके बाद भी ये सीजीएसटी एसजीएसटी ले रहा है, इसको आईजीएसटी लेना चाहिए। तो कहाँ दिक्कत है वो चलिए चेक करते हैं। तो दोबारा से मैं वी प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर पार्टी नेम अकॉप्स ले लेता हूँ मैं, 30 सितंबर। उसके बाद आप यहाँ पर ये अकॉप्स, ये मुंबई की पार्टी है महाराष्ट्र की। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल इनकम सेल्स में ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे आईजीएसटी में लेता हूँ आउटपुट 18%, तो ये वैल्यू यहाँ नहीं ले रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए कहाँ पे दिक्कत है। आप आउटपुट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल एंटर करें। तो जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे यहाँ पर आप आएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएसटी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेटेड टैक्स है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आईजीएसटी है तो इंटीग्रेटेड टैक्स ही होना चाहिए। 18% है, ये भी ठीक है। ये भी, तो यहाँ पर तो कोई इशू वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या, प्रोफेशनल इनकम में दिक्कत है तो प्रोफेशनल इनकम पे आ जाएँ, यहाँ पर आके कंट्रोल एंटर करें। प्रोफेशनल इनकम है, सेल अकाउंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल करें, येस करें इसको। अब देखिए यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है, वो सेल टैक्सेबल नज़र आ रहा है, जबकि ये सेल टैक्सेबल नहीं आएगा। यहाँ पर जो आना चाहिए वो आना चाहिए इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। एक जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की पार्टी है और जो दूसरी पार्टी है वो महाराष्ट्र की पार्टी है। तो इसलिए सेल्स टैक्सेबल आप ना रखें, यहाँ पर आप इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल रखें। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, सॉरी, बैक आता हूँ। हाँ, तो आपको यहाँ सेल्स टैक्सेबल को चेंज कर देना है, आपको यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल करना है। इसको एंटर करें। उसके बाद देख सकते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स 18% करें, ओके करें, ओके करें, ओके करें, इसको ओके करें। सर्विसेज प्रोवाइडर है, टाइप ऑफ सलाह में सर्विसेज आ जाएगा। अब इसको ओके करें, येस करें। तो आप देख सकते हैं आपका आईजीएसटी आउटपुट ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पर 18% होके आपका 18,000 रुपये अब इसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप इस पर अब ऑल्ट ए करेंगे, देखेंगे यहाँ ऑल्ट ए किया 18,000 आ गया। ऑल्ट F5 करें,
ऑल्ट F5 करेंगे, देख सकते हैं आप ऑल्ट F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ही दिखा दिया है सेल वैल्यू 18,000 और इंटीग्रेटेड 18%। पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप CGST और SGST 9% आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर आप सेल्स टैक्सेबल चूज़ कर रहे थे। तो आपको कहाँ के करना है ये चेंज, आपको प्रोफेशनल इनकम में आना है, कंट्रोल एंटर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यस करना है इसको। यहाँ पर आपको इंटरस्टेट टैक्सेबल करना है, पहले यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल आ रहा था, तो इंटरस्टेट टैक्सेबल यहाँ पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर देखिए IGST के आगे इसने फिगर लेना शुरू कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो इस तरीके से आप अपना इनवॉइस बुक कर सकते हैं। तो ये था साथियों वीडियो इस चीज़ को लेकर। अब देखिए एक ऑलरेडी मेरा चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप आएँगे यहाँ पर ऑलरेडी एक मेरा चैनल है जहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब करीब CA वे टाया के नाम से मेरा ये चैनल है। यहाँ पर 21,000 सब्सक्राइबर हैं, जहाँ पर मैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। यहाँ पर अभी ITR फाइलिंग का टाइम था तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए थे। इसके बाद आप शॉर्ट्स में आएंगे तो आपको शॉर्ट्स भी नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये मेरा चैनल देख लें, यहाँ CA वे टाया के नाम से चैनल नज़र आएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, टैली में अपना हाथ साफ़ करना चाहते हैं, अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, अकाउंट की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज भी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनका ये कहना था कि आप एक टैली के ऊपर भी चैनल बनाएँ, प्रैक्टिकल बेस के ऊपर आप जो है वीडियो अपलोड करना शुरू करें ताकि हमें भी नॉलेज मिले। इसीलिए मैंने ये वाला जो चैनल है जिसका नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, लर्न अकाउंटिंग एंड टैली CA वेद, ये वाला चैनल मैंने अभी 21 तारीख को ही शुरू किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा वीडियो नज़र नहीं आएंगी, 5 या 6 वीडियो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा इसको लेकर भी, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर जाके आपको रिस्पॉन्स करने की। तो इस तरीके से देखिए साथियों, ये मैं जैसे कि मैंने आपको बताया चैनल जो है मैंने अभी क्रिएट किया है, तो इसके ऊपर हो सकता है कि कभी कभी इसमें थोड़ी देरी भी हो सकती है वीडियो आने में, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, मुझे दूसरे चैनल पे भी टाइम देना पड़ता है, अपने काम पर भी जो है फोकस करना पड़ता है। बट स्टिल टाइम निकाल कर मैं जो है इसमें रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपका सहयोग मिलता रहेगा, आपका रिस्पॉन्स आता रहेगा, तो मोटिवेशन एक मिलता रहेगा काम करने का, वीडियोज़ अपलोड करने का। आपकी कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चन होंगे तो उन क्वेश्चंस को भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा, क्योंकि ये जब आप मेरे डायरेक्ट टैक्स के चैनल में देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 99% मेरी कोशिश रहती है कि उसका मैं रिस्पॉन्स करूँ। और आप मेरे कमेंट्स में जाकर देखेंगे तो करीब करीब मैंने 95% से ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्स किया हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेरी होती हैं। और जब ITR फाइल करते हैं तो ITR फाइल करते हुए तो कोई पर्सन जब ITR फाइल कर रहा है तो ऑनलाइन बैठा होता है, तो वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है, उसको इमीडिएट ही रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो इसलिए मैं उस चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता भी था अभी ITR फाइलिंग के टाइम पे, ताकि लोगों को मैं फटाफट रिस्पॉन्स कर सकूँ, उनकी कोई क्वेरी है वो डिले ना हो और वो अपनी ITR को सक्सेसफुली फाइल कर पाएँ। तो ऐसे ही अभी ये अकाउंटिंग का चैनल है, टैली का चैनल है, यहाँ पर भी मैं कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करता रहूँ और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको करता रहूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता रहूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।